हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपनी क्लास है विभवमापी द्वारा एमीटर का अंश शोधन, कैलिब्रेशन ऑफ एन एमीटर बाय पोटेंशियोमीटर। मतलब क्या हुआ कि अपने वोल्टमीटर के परिपथ में अगर एमीटर को जोड़ दें, वोल्टमीटर के परिपथ में अंश शोधन हेतु यदि एमीटर को जोड़ दिए तो विभवमापी द्वारा प्राप्त धारा का मान की एमीटर के पाठ्यांक से तुलना करें। भाई आपका जो वोल्ट विभवमापी है उसके द्वारा प्राप्त धारा के मान का की तुलना किससे करेंगे? अपन कहेंगे कि एमीटर के पाठ्यांक से तुलना की जाए तो उस स्थिति को अपन अंश शोधन कहेंगे और जो इन दोनों के बीच की त्रुटि अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्थ क्या हुआ कि यदि परिपथ में अंश शोधन हेतु एमीटर जोड़ा जाए, एमीटर जोड़ दिया जाए, एमीटर भी जोड़ दिया जाए। भाई अंशोधन जिसका करना है उसको जोड़ेंगे, दिया जाए तो विभवमापी द्वारा प्राप्त धारा के मान की एमीटर के पाठ्यांक से तुलना की जा सकती है। ठीक है भाई, एक तो आपका पोटेंशियोमीटर से जो कैलकुलेट हो गया, जो अपने मेजर हो गया, एक तो वो हो जाएगा। दूसरा क्या हुआ कि आपके एमीटर का जो पाठ्यांक है इन दोनों की तुलना की जा सकती है और एक इससे क्या होगा, त्रुटि कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, और एमीटर के अंश शोधन में त्रुटि ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, ये काम हो सकता है। ये अपन इसकी बात कर रहे हैं कि त्रुटि ज्ञात की जा सकती है। अब देखो परिपथ, तो सबसे पहले सर्किट में प्राइमरी तो बनाना ही बना है, परिपथ बना ले तो प्राइमरी सर्किट तो फिक्स अपना, प्लस माइनस कुंजी धारा नियंत्रक, ये लो ये तो फिक्स है। और ये लाके किससे जोड़ना है अपने को, आपके वोल्टमीटर के पोटेंशियोमीटर के एबी सिरे से। ठीक है, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, इस कुंजी को अपने कोई K1 नाम दे दिया, धारा नियंत्रक को आप कोई RH1 दे दो, प्राथमिक सर्किट की बैटरी का वोल्टेज EP हो गया। ठीक है, फिक्स है। द्वितीयक परिपथ के अंदर क्या होगा कि एक तो आपका सेल जुड़ा होगा जिसको क्या नाम दिया था अपने ES, इसका माइनस किससे जुड़ा होगा, द्विमार्गी कुंजी के X सिरे से। ठीक है, सेकेंडरी वही चीज, उसके अंदर क्या था कि यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स ने जुड़कर क्या होता है, 1 ओम का प्रतिरोध जुड़ा होता है और इससे क्या होता है, बैटरी का दूसरे वाली बैटरी का प्लस जुड़ा होता है। देखो वोल्टमीटर के अंश शोधन और इसमें एक ही फर्क आया है, प्लस माइनस। यहाँ पर क्या था, प्रतिरोध बॉक्स था, वोल्टमीटर का अंश शोधन। यहाँ पर क्या है, 1 ओम का प्रतिरोध, और ये माइनस यहाँ पर जाके कुंजी कुर्स में जाएगा K2 में, और यहाँ पर आगे किस में जाएगा, RH2 में। ठीक है, ये चीज़ है। और इसके यहाँ पर श्रेणी क्रम में क्या जोड़ दिया, वोल्टमीटर प्लस माइनस, और ये आपका यहाँ पर अगर आप ले हो तो इसको बोलते हैं Y सिरा, इन दोनों के बीच वाले सिरे को Z सिरा। और ये किससे जुड़ा होता है, गैल्वेनोमीटर से, और ये आपकी जोक की चली गई। ठीक है, अब देखो आपको पता होगा कि एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में होता है, वोल्टमीटर समांतर क्रम में। अगर वोल्टमीटर जोड़ना होता तो इसके सिरों पे जुड़ता, जैसे पहले वाले के अंदर यहाँ पे प्रतिरोध बॉक्स था, उसमें अपन ने दिखाया नहीं था, लेकिन अगर जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा, प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर जुड़ेगा।
अब देखो इसमें सर्किट फिक्स है, प्राइमरी तो परमानेंट, सेकेंडरी के अंदर सेल जुड़ा हुआ है ES, इसका प्लस तो मैंने कहा भाई पोटेंशियोमीटर को आप जब भी जोड़ोगे सारे प्लस एक जगह आएंगे, आ गए, ठीक है। माइनस द्विमार्गी कुंजी में चला गया। दूसरे वाले जो बैटरी है इसका प्लस से किसको जोड़ दिया आपने, 1 ओम प्रतिरोध को, और साथ में इस सिरे को किससे जोड़ दिया, ए सिरे से। माइनस कुंजी में, धारा नियंत्रक में, और यहाँ पर श्रेणी क्रम में कौन आ गया, एमीटर। और वोल्टमीटर किस में जुड़ता है, समांतर क्रम में। तो ये आपका सर्किट हो गया। तो वही चीज सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम द्विमार्गी कुंजी के XZ सिरे में डॉट लगाते हैं, XZ सिरे में डॉट लगाते हैं, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, लगाते हैं, तथा जोकी की सहायता से संतुलन लंबाई कोई L1 प्राप्त करते हैं, ठीक। सबसे पहला काम तो ये है कि कौन से अपन करेंगे, XZ में लगाकर संतुलन लंबाई क्या प्राप्त कर लेंगे, कोई L1। तो इससे फायदा क्या हो जाएगा, X इक्वल टू क्या आ जाएगा, ES अपॉन L1, मतलब विभव प्रवणता का काम कर दिया अपन ने। सर्वप्रथम क्या कर लिया, सेम वही जो आपने इसमें अंश शोधन किया था, कैलिब्रेशन किया था किसमें, वोल्टमीटर में। यहाँ पर तो सबसे पहले XZ के अंदर अपन ने डॉट लगा दी, और इसे डॉट लगाने से जो करंट फ्लो होगी, उस करंट फ्लो की सहायता होगी, तो जोकी की सहायता से इस तार पे घुमाकर कोई संतुलन लंबाई L1 प्राप्त कर लेंगे, और इसकी सहायता से हमें क्या फायदा हुआ, या क्या प्राप्त हो गई, आपके पोटेंशियोमीटर की विभव प्रवणता प्राप्त हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, XZ में से डॉट निकाल के किस में लगा देंगे, ZY में। अब तो ये काम हो रहा है, और फिर दोबारा वही क्रिया कार्य होना है। तो अपन क्या करेंगे, अब द्विमार्गी कुंजी YZ में डॉट लगाकर 1 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I के कारण उत्पन्न विभव V1 के लिए संतुलित लंबाई L2 ज्ञात करते हैं, ठीक है। मतलब अपने क्या किया, XZ में से तो डॉट निकाली, अब किस में लगा दी, द्विमार्गी कुंजी की YZ में लगा दी, और लगाकर अपने क्या कर दिया, इसके कारण को संतुलन लंबाई L2 प्राप्त कर ली। तो V डैश इक्वल टू क्या होगा, X इंटू L2। भाई विभव को अपने क्या पहले से डिनोट कर दिया ना, V डैश माना है क्या, V1 माना है, सॉरी V1 माना है, तो V1 ले लो। तो अपने कर दिया V1 इक्वल टू क्या होगा, X इंटू L2, ये तो फिक्स है। और ओम के नियम से क्या होगा, ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो यहाँ पर V डैश इक्वल टू V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर की वैल्यू 1। तो अपन कह सकते हैं कि V1 इक्वल टू I। ओम के नियम से तो ये होगा भाई, V इक्वल टू I इंटू आर होता है। तो यहाँ पर करंट तो I आपने मानी है, लेकिन प्रतिरोध कितना लिया है, 1 ओम, तो आर की वैल्यू 1। तो आपका V1 और I क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। अब आप इस कंडीशन में 1 ओम में प्रवाहित धारा I डैश है, अगर भाई अपन ये बात कर लिया, अपन करें 1 ओम में प्रवाहित धारा, ओम की I डैश यहाँ पर कर लिया, तो ये भी डैश, तो अपन लिख सकते हैं क्या है, I डैश
1 ओम में प्रवाहित धारा आई डैश मान लिया। अब देखो V1 और आई डैश सेम हो गए, तो अब देखो V1 इज इक्वल टू क्या है, x इंटू L2 इज इक्वल टू आई डैश। अब L2 की x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू क्या है, ES अपॉन L1। तो अपन क्या लिख दिया, V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ES L1 इंटू L2 इज इक्वल टू आई डैश। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ES अपॉन L1 इंटू L2। एक बात, या यूं भी कह सकता हूँ आई डैश इज इक्वल टू ES अपॉन L1 इंटू L2। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, एमीटर का अंश शोधन करना क्या है, एमीटर का अंश शोधन। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि यदि अंशोधन कहते हैं, अपन कहते हैं यदि एमीटर से प्राप्त धारा का पाठ्यांक I है, तो एमीटर पाठ्यांक की त्रुटि क्या हो जाएगी, प्लस माइनस डेल आई, कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस अपन कह नहीं सकते, इज इक्वल टू जाएगी I माइनस आई डैश। ये आपका आंसर होता है। अब देखो इसमें किया कुछ नहीं है अपन ने सेम वही आपके वोल्टमीटर वाले अंश होते हैं, बाकी सब सेम है। सबसे पहले अपने एक्स जेड के बीच में डॉट लगाकर अपन संतुलन लंबाई अपने L1 प्राप्त कर ली, और इसकी सहायता से आपने विभव प्रवणता प्राप्त होगी। फिर ये डॉट निकाल के किस में लगाई, ZY में लगाई, तो उस कंडीशन में आपने दोबारा कोई संतुलन लंबाई L2 प्राप्त कर ली, और हमने कहा कि वोल्टेज कितना है, कोई V1 है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू L2। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, देखो V1 इज इक्वल टू x इंटू L2। फिर हमने कहा भाई ओम के अनुसार V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, और हमने कह दिया कि यदि 1 ओम के अंदर प्रवाहित धारा की वैल्यू क्या है, I डैश है, तो V1 इज इक्वल टू I डैश इंटू 1, तो V1 इज इक्वल टू I डैश आ गया। मतलब ये दोनों इक्वल आ गए, I डैश और V1, तो V1 और I डैश इक्वल है, तो V1 की वैल्यू लिख दी x इंटू L2 इज इक्वल टू I डैश, और x की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं ES अपॉन L1, तो हमारे पास V1 की वैल्यू क्या आ गई, ES अपॉन L1 इंटू L2, और यही वैल्यू किसके लिए है, I डैश के लिए ES अपॉन L1 इंटू L2। ये सारी वैल्यू जो भी हैं ये आपके इससे कैलकुलेट हो ही रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटली आप कैलकुलेट कर सकते हो। और एमीटर आपने सर्किट में जोड़ रखा है, उसका पाठ्यांक जो भी कोई आपको प्राप्त हुआ उसको अपने क्या मान लिया, I मान लिया। ये I पाठ्यांक आपको प्राप्त हो गया, तो आप भी जानते हो एमीटर का प्राप्त पाठ्यांक और आपके पोटेंशियोमीटर द्वारा कैलकुलेट पाठ्यांक I डैश, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एमीटर का अंश शोधन या त्रुटि। ठीक है, तो ये हुआ एमीटर का अंश शोधन। अब देखो इससे पहले वाले लेक्चर में आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था विभव मापी के अंश शोधन, ठीक है, उसको मैं सोल्व करके बताता हूँ। आपको मैंने कहा था कि एक विभव मापी में 1.1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल का मानक सेल है, उसके लिए 2.220 मीटर पर संतुलित लंबाई प्राप्त हो रही थी, और हमने कहा कि एक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर 95 सेंटीमीटर पर संतुलित होता है, तथा एक वोल्टमीटर इस विभवांतर का मान 0.5 वोल्ट पड़ता है, तो वोल्टमीटर पाठ्यांक का अंश शोधन या त्रुटि ज्ञात करो। ठीक, तो आप भी जानते हो कैसे होगी भाई, डेल V इज इक्वल टू क्या होगा, V माइनस वी डैश होगी। अब देखो आपको सबसे पहले अपन कैलकुलेट क्या करें, V डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ES अपॉन L इंटू L1 कर दो या L डैश कर दो। ठीक, तो इज इक्वल टू करें, ES की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1.1 वोल्ट अपॉन पहले संतुलन लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 2.20 मीटर, तो यहाँ पर 220 सेंटीमीटर कर दूँ मैं, 220 सेंटीमीटर, और दूसरी बार कितनी हो रही है वो 95 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मात्रक वाली कैंसिल होगी, ये भी सेंटीमीटर में है और
ये भी क्या है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर ये वोल्ट है, पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसको सोल्व करोगे तो आपकी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 0.475 वोल्ट। ये आपकी VDS की वैल्यू आ गई। अच्छा, V की वैल्यू आपको दे रखी है, वोल्टमीटर कितना पड़ रहा है 5, और तो अपन जानते हैं डेल V इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.475। भाई ये तो आपको दे रहा वोल्टमीटर कितना पड़ रहा है 0.5 पड़ रहा है, तो ये पढ़ दिया। पढ़ने के बाद में जो आपने कैलकुलेट किया इन दोनों का अंतर निकालोगे तो ये अंतर आएगा प्लस 0.025 वोल्ट। ये आंसर आ गया, प्लस का 0.025 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपको अब देखो आज का क्वेश्चन सुनो। आज का क्वेश्चन क्या है कि दिए गए परिपथ में धारा का मान होगा, जो आपके सामने सर्किट है, इस सर्किट के को देखकर आप बताएं कि इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ए ऑप्शन है 2.5 एम्पियर, बी ऑप्शन है 0.75 एम्पियर, सी ऑप्शन है 0.5 एम्पियर है, डी ऑप्शन है 0.25 एम्पियर है। ठीक है, अब देखो सर्किट को देखकर आपको सोल्व करना है, और अपने जो पढ़े हैं अब तक इस चैप्टर में उसी का छोटा मोटा यूज होकर आप इजीली इसको सोल्व करके आंसर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और आंसर आप कमेंट के रूप में जरूर बताएं। ठीक है, तो बच्चों ये आज की क्लास के साथ ही अपनी जो सर्किट एनालिसिस की क्लास थी ये कंप्लीट होती है, और अपनी जो इसके बाद में अपने जो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो नई क्लास होगी, और वो अपन पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास है वो अपने नए चैप्टर की होगी, और आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारा प्रयास रहेगा हमेशा कि आपको अच्छा सा अच्छा मैटर उपलब्ध करा सकें, बढ़िया से बढ़िया समझाने की कोशिश करें। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक ले लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।